अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Vivo Y55 की अनबॉक्सिंग, जो कि Vivo की जानिब से एक और मिड रेंज फ़ोन है। इसे पाकिस्तान में आज ही लॉन्च किया जा रहा है और इसका एक ही वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। और इस फ़ोन के जो सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं वो हैं इसकी बड़ी बैटरी और सुपर फास्ट चार्जिंग, साथ में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के लुक्स भी दिए गए हैं और इसका पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। लेकिन इन सारी चीज़ों पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, पहले चल के करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो दोस्तों Vivo Y55 इस वाइट कलर के बॉक्स में आता है। बैक पे फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स को मेंशन किया गया है, लेकिन चल के जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें हमेशा की तरह कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Y55 का हैंडसेट, लेकिन पहले बॉक्स की बाकी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ हमें इस बार एक हैंड्स फ्री हेडसेट दिया गया है, जो कि एक खुशाइन चीज है क्योंकि काफी सारे फोन्स के साथ हम ये नहीं देखते। साथ में है इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट और वो है 44 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रिक, फिर एक USB Type-C केबल है और आखिर में ये सिम इजेक्टर टूल है। अब दोस्तों आते हैं इस डिवाइस की तरफ। तो हमारा आज का डिवाइस मिडनाइट गैलेक्सी कलर में है और ये फोन आइस डॉन कलर में भी आता है। मैं डेफिनेटली मिडनाइट गैलेक्सी को ही ज्यादा प्रेफर करता हूं। और दोस्तों जहां इस फोन की बिल्ड पूरी की पूरी प्लास्टिक की है, वहां प्लास्टिक होने के बावजूद भी मुझे इसकी फिनिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट फिनिश यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लास्टिक फोन। बैक पे ये एंटी ग्लेयर मैट फिनिश है जो कि बिल्कुल सैटिन जैसी स्मूथ है और इस बैक में बहुत ही बारीक सा ग्लिटरी इफेक्ट भी दिया गया है जिससे ये फोन थोड़ा चमकता दमकता भी है। फिर यहाँ एजेस को कर्व रखा गया है जो कि आजकल के फ्लैट फोन से थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक है, मुझे काफी पसंद आया। अब दोस्तों दिस इज वन ऑफ दोस रेयर फोन्स जिसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी की गई है कि ये फोन सपोर्ट के बगैर भी टेबल पे खुद खड़ा हो जाता है। एक फीचर के तौर पे तो ये चीज तकरीबन पूरी यूजलेस है, लेकिन आई थिंक इट्स कूल। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ये फोन बड़ी बैटरी के बावजूद भी काफी स्लिम है। इनफैक्ट यहाँ थिकनेस 8.42 मिलीमीटर्स है और वजन सिर्फ 182 ग्राम है, जो कि मेरी नजर में काफी लाइट है। फोन के राइट साइड पे इसका पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जिसके ऊपर फोन की वॉल्यूम कीज हैं। ऊपर वाली साइड पे इसकी सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। डिस्प्ले की बात करें तो इस Y55 में 50,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेसिक सा सेटअप दिया गया है। 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है जहां पिक्सल डेंसिटी 408 ppi बनती है। अब इस फोन का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है, यहाँ हमें कोई 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज का है जो कि कैजुअल गेमर्स अप्रिशिएट करेंगे। और इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। आप यहाँ इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड देख सकते हैं। मैं इसे बहुत स्नैपी तो नहीं कहूंगा, लेकिन आई थिंक रीजनेबली रिस्पॉन्सिव है। फिर दोस्तों Vivo की मिड रेंज रिवायत के मुताबिक यहाँ भी एक बार फिर हमें ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच देखने को मिल रही है। दोस्तों लगता है कि Vivo ने अपनी ड्यू ड्रॉप नॉच को इस्तेमाल करने की जो कसम उठाई है उसको अभी तक नहीं तोड़ा है। लेकिन ये प्योरली एक एस्थेटिक चीज है, प्रेफरेंस बेस्ड चीज है, आपको शायद पसंद आए या ना आए, इसका परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होता। बस इतना है कि ये ड्यू ड्रॉप नॉचेस पुरानी लगती हैं और आजकल लोग होल पंच कटआउट ज्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस स्पेक्स और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ हमें Qualcomm का Snapdragon 680 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, बहुत ही एफिशिएंट चिपसेट है। साथ में Adreno 610 GPU है, 8GB रैम है जिसे आप 4GB के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, तो टोटल रैम 12GB हो जाएगी और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। फिर यहाँ फुल ड्यूल सिम के एक्सपेंशन भी है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप इसमें एक SD कार्ड और 2 सिम्स लगा सकते हैं, तो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो वो कोई इशू नहीं होगा। अब दोस्तों इस Snapdragon 680 चिपसेट को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया है और आजकल मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ये चिपसेट फुल स्विंग में चल रहा है। ये कोई 6वां या 7वां फोन होगा जिसमें मैं ये चिपसेट देख रहा हूँ। इससे पहले हम यही चिपसेट 35 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे देखा करते थे और हाल ही में आपने देखा है महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आई है, तो अब मेरा ख्याल है कि 50,000 का फोन भी उसी हम कैटेगरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस चिपसेट की परफॉर्मेंस को 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी हमेशा दरमियाना ही समझा जाता था। डेली एवरेज यूसेज के लिए ओके है, लेकिन अगर आप एक सीरियस गेमर या परफॉर्मेंस यूजर हैं तो ये चिपसेट थोड़ा स्ट्रगल करता है। इस चिपसेट की मेन स्ट्रेंथ है इसका 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस और इसकी एफिशिएंसी। और इन Snapdragon 680 चिपसेट वाले फोन्स के साथ हम देख रहे हैं कि बैटरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त होती है, खासकर अगर आप इस Snapdragon 680 चिपसेट को एक बड़ी बैटरी और सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ कंबाइन कर दें
तो बैटरी लाइफ को 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ ये चीज बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि इस फोन में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ है 44 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्जिंग। मेरी नज़र में एक बड़ी बैटरी हमेशा सुपर फास्ट चार्जिंग को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि ना सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है, बल्कि उसे आप चार्ज भी बहुत ज़्यादा तेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग के साथ ये फ़ोन बकौल वीवो एम्प्टी से हाफ चार्ज में सिर्फ 28 मिनट लगाएगा, जिसका मतलब है कि ये फोन फुल चार्ज 1 घंटे के आसपास होगा। और फुल बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन 1.5 दिन तो आराम से निकालेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 दिन भी निकल सकते हैं, जो कि मेरी नजर में काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट और एमोलेड डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन इस फोन की पावर रिक्वायरमेंट को काफी कम रखता है। इंटरफेस की बात करें तो फोन में एंड्रॉइड 12 है, जिसके ऊपर वीवो की अपनी फन टच OS 12 लगी हुई है। और इस इंटरफेस को वक्त के साथ साथ वीवो ने कुछ हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा कर दिया है। आपको बाय डिफॉल्ट एक ऐप ड्रॉअर मिलता है। ये स्क्रीन है भी काफी लाइट और फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी बहुत ही कम है। दोस्तों बात करेंगे कैमरास की, जो कि एक लंबे अरसे से वीवो के फोन्स का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट होते हैं। और इस Y55 में हमें बिल्कुल वही सेम टू सेम सेटअप मिल रहा है जो हमने इससे पहले वीवो Y33 में देखा था। तो बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। यहाँ बैक और फ्रंट कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे फिक्स किया गया है। अब दोस्तों वैसे तो 48 और 50 मेगापिक्सल में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ये सेंसर नया है और कैमरास में वीवो की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स भी बहुत तगड़े होते हैं। डिसेंट डायनामिक रेंज, अच्छी कलर रिप्रोडक्शन और थोड़ा कूल किस्म का कलर प्रोफाइल, लेकिन शार्पनेस और डिटेल 50 मेगापिक्सल की वजह से थोड़ी लिमिटेड है। साथ ही साथ सेल्फीज में भी वीवो के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट पिछले 1-2 साल से हम मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में जो सेल्फी किंग्स देख रहे हैं वो वीवो की तरफ से ही थे, जैसे कि वीवो V20 और V21। तो सेल्फीज में वीवो का रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है। इस फोन का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज लेता है। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये कैमरा काफी मुनासिब लगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे अपनी कुछ थॉट शेयर करूंगा वीवो Y55 के बारे में। तो इसकी कुछ चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई हैं। सबसे पहली चीज है इसकी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी और 44 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग। इससे पहले हमने इसी प्राइस पॉइंट के फोन्स में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग ज्यादा देखी है, और मैं बात कर रहा हूँ 40,000 के प्राइस पॉइंट पे जो 2-3 महीने पहले फोन्स लॉन्च हुए हैं। अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं तो 50,000 पे भी हम उन्हीं फोन्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन 33 वॉट की जगह 44 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग यकीनन एक खुशाइंद अपग्रेड है। फिर इस फोन की डिजाइन और लुक भी मुझे काफी पसंद आया है, लेकिन इस फोन की कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई हैं। उनमें से एक चीज है इसका ये डिस्प्ले। मेरे हिसाब से इस 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेहतर होता अगर 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले होता। इस प्राइस पॉइंट पे हाई रिफ्रेश रेट बहुत ही अब जरूरी हो चुका है। ज्यादातर कंपेटिटर्स हाई रिफ्रेश रेट देते हैं, और फिर ये पुराने जमाने वाली ड्यू ड्रॉप नॉच। दूसरी चीज है इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स ना होना। यहाँ सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे स्टेरियो स्पीकर्स आर अ मस्ट। ज्यादातर कंपेटिटर्स इस वक्त स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, और उनसे आपकी वीडियो वॉचिंग का एक्सपीरियंस और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो अगर आप एक एवरेज यूजर हैं जो कि नॉर्मल यूज की एप्स इस्तेमाल करता है, कभी कभार फोन पे गेम्स भी खेल लेता है, तो वहां ये फोन सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक सीरियस गेमर या फिर एक पावर यूजर हैं तो वहां ये फोन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी थॉट्स। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वीवो Y55 के बारे में क्या थॉट्स हैं, लेकिन अपना फीडबैक देते वक्त ये जरूर जहन में रखिएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान में महंगाई की एक पूरी लहर आई है और हमारा डॉलर भी डीवैल्यू हुआ है, तो वो चीजें मद्देनजर रखिएगा। लेकिन आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।